इसलिए मैं कह रहा हूं 4 जून का इंतजार किया जाए, क्या होता है एग्जिट पोल। ये जो एग्जिट पोल है ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयार किया गया। 4 तारीख को पता लग जाएगा कि एग्जिट पोल जनता के बीच में से आए या बीजेपी के दफ्तर से आए। और ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये जमीन आसमान का फर्क होगा। सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। किसके सर जीत का ताज सजेगा ये तो 4 तारीख को ही पता चल पाएगा, लेकिन उससे पहले ही नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं और भाजपा को बढ़त बनती हुई दिख रही है, तो वहीं भाजपा नेता इसे लेकर बड़े आश्वस्त नजर आ रहे हैं, तो वहीं विपक्षी नेता भी अपने हिसाब से अपनी पार्टियों के आंकड़े बताते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बात करें तो बीते कल ही इंडिया गठबंधन की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात का दावा किया कि इंडिया गठबंधन की 295 के करीब सीटें आएंगी। जहां एक और इंडिया गठबंधन की ओर से ये दावा किया जा रहा है, तो भाजपा इसे लेकर इंडिया गठबंधन पर हावी हो गई है। तो वहीं भाजपा पहले ही इसे लेकर 400 पार का दावा कर चुकी है। तो वहीं अलग अलग पार्टी के नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। आइए आपको सुनाते हैं। एग्जिट पोल अद्भुत चीज है, हालांकि आप लोग भी जानते हैं कि कितनी दफा ये असफल हुए हैं, लेकिन एग्जिट पोल की पॉलिटिकल इकोनॉमी को देखिए तो उसमें खर्च बर्च बड़े लोगों का होता है, पीएमओ का होता है, कुछ चैनल्स का होता है, तो जाहिर है उनको उनके खर्च का उत्सव मनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि ये व्यक्ति जिसका नाम तेजस्वी यादव, इसने प्रधानमंत्री जी की हवा टाइट कर दी। प्रधानमंत्री जी रोजगार पे नहीं बोले, ये रोजगार पे बोलते रहे। आर्थिक सामाजिक न्याय पे नहीं बोले, ये उस पर बोलते रहे। प्रधानमंत्री जी क्या बोले? भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा। अगर उसके बाद भी वो फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो मुझे तो चिंता होगी कि लोकतंत्र मेरा उतना स्वस्थ नहीं है जितना हम सोचते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं 4 जून का इंतजार किया जाए, क्या होता है एग्जिट पोल। बिहार के संदर्भ में 2 बार अब हमने देखा है, मुंह की खानी पड़ी सबको, तो वैसा ही कुछ होगा 4 जून को। ये जो एग्जिट पोल है ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयार किया गया है और जितने भी आंकड़े आप देखेंगे सारे टीवी चैनल के आंकड़े लगभग एक जैसे हैं। अब कौन यकीन करेगा कि 34% वोट शेयर बीजेपी को तमिलनाडु में मिल रहा है? कौन यकीन करेगा कि 0 से 2 सीट आम आदमी पार्टी को पंजाब में आ रही है? मतलब ऐसे आंकड़े आप दे रहे हो जिस पे लोग हंस रहे हैं। इसका मतलब आज आम आदमी पार्टी से सबसे ज्यादा नफरत किसको है? बीजेपी को है। बीजेपी ने अपने दफ्तर में बता दिया भाई 0 से 2 सीट आएगी आम आदमी पार्टी की पंजाब में, लिख दो, वही एग्जिट पोल वाले लिख दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो एग्जिट पोल है ये बीजेपी के दफ्तर में बनाया गया एग्जिट पोल है, ये मोदी सरकार का एग्जिट पोल है। ये एग्जिट पोल जनता के वास्तविक निर्णय से दूर दूर तक कहीं भी मैच नहीं करता। 4 तारीख को पता लग जाएगा कि एग्जिट पोल जनता के बीच में से आए या बीजेपी के दफ्तर से आए, क्योंकि हार स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है और हार के बाद संभल के बात करना है बहुत मुश्किल होता है। बौखला गए हैं एग्जिट पोल देखकर विपक्ष के नेता। सर, पाटलिपुत्रा से कैंडिडेट है रामकृपाल यादव, यहाँ उनके ऊपर गोली चली है। सर, कहा यह जा रहा है कि मसौड़ी की आरजेडी की विधायक हैं जिनका हाथ है इसके पीछे। देखिए, बिहार में गोली चलना, बम चलना ये लालू जी के राज में बहुत हुआ है और लोग बिहार में बड़ा सामान्य सा हो गया है। और राम गोपाल यादव बहुत ही सक्षम नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं और हो सकता है कि कुछ लोग इनकी जीत के कारण कहीं न कहीं लोगों में कुछ ऐसा भाव आया होगा कि उन्हें गोली मार दें। सर, अग्निवीर को लेकर के राहुल गांधी गए हैं, प्रेसिडेंट के पास दरखास्त लिखा है उन्होंने। सर, 4 तारीख के बाद वो इटली चले जाएंगे या कहीं चले जाएंगे, उनका आने और जाने का क्या है। निवर्तमान प्रधानमंत्री ने पहले ही ट्वीट तैयार करके रखा होगा
क्योंकि जिस व्यक्ति का 4 जून को जाना अभी तय हो गया है, उन्होंने ही ये सब साजिश रचाई है, ये एग्जिट पोल मैनेज किया है। और ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये जमीन आसमान का फर्क होगा। ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल है हमारा हौसला कमजोर करने के लिए। पर इंडिया जनबंधन को मैं कहता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं, और कल सारी पार्टियों की बैठक भी हुई और वहां आंकड़े पर विश्लेषण हुआ। 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को आना बिल्कुल असंभव है। यानी कि हमें 200 मिनिमम, न्यूनतम तरीके से हमें 295 सीटें मिलेंगी। और ये एग्जिट पोल पर विश्वास रखना मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है।